Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये देख लिया है कि भाई बेंजीन रिंग पे होता क्या क्या है, कैसे होता है, क्यों सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन नहीं होता, ये सब बातें हम समझ चुके हैं। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह वगैरह कैसे होता है। अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में होता क्या है। बेसिक सेम है कि इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स उस पर अटैक करेंगे, अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देंगे, रोना आ जाएगा उनको। लेकिन अगले स्टेप में H+ निकल जाएगा और उनको एरोमेटिसिटी वापस मिल जाएगी। अब डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स आने की वजह से डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें देखने हैं। मैकेनिज्म बेसिक सिमिलर है, ठीक है। चालू करते हैं हैलोजिनेशन से। उसमें क्लोरिनेशन उठाते हैं। क्लोरिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, Cl+। तो बेंजीन रिंग में डलता क्या है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जब हम डालते हैं तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन, ठीक। इसमें इन रिएजेंट्स में किसका क्या काम है समझो। क्लोरीन पे प्लस लाना है, ठीक। तो वो लाने में हेल्प करता है ये एनहाइड्रस AlCl3। ये एनहाइड्रस AlCl3 बहुत ज़रूरी है टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री वाली वीडियोस देखी हैं जहाँ पे मैंने कैटलिस्ट की बात करी है, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वो जैसे रिएक्शन में जाएगा वो वैसे ही वापस आएगा। अगर वो वैसे वापस नहीं आया तो इसका मतलब वो तो रिएक्टेंट था, काहे का कैटलिस्ट फिर, ठीक है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट हाँ वो जैसे जाएगा उसको वैसे ही बाहर आना है। यहाँ पे ये एनहाइड्रस AlCl3 जो है ये कैटलिस्ट का काम करता है। और ये देखना, पार्टिसिपेट करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बना तो खाएगा क्लोरिनेशन होने के लिए इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए Cl+, वो ये बनवाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एंड में तुम देखोगे ये वैसे ही बाहर आ जाएगा। देखना अभी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है। ये जो AlCl3 है इसका काम क्या होता है, ये लुईस एसिड होता है, मान रहे हो। ये भी गरीबी की झनकार, जिसको भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले लोग चाहिए अपने आसपास, यही होता है। क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, कहते हैं भाई इसके पास तो जाना पड़ेगा। वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसके पास जाता है। इसके पास जाने से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड पहले तो पोलराइज होने लगता है। ऑनेस्टली ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड पोलराइज होता है और इवेंचुअली ये टूट जाता है और हमें मिलता है Cl+ प्लस AlCl4-। देख लो पार्टिसिपेट कर चुका है। अभी इसको अपने कैटलिस्ट होने की चीज़ को प्रूव करना है, करेगा एंड तक। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब बेंजीन रिंग आ गई पिक्चर में। उसने बोला भाई मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, तू Cl+, चलो फिर अटैक करते हैं तुझ पे। तो ये बेंजीन रिंग, पाई इलेक्ट्रॉन्स, Cl+, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक करेंगे। आपको याद होगा बेंजीन में हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, C6H6 होता है ना। मैं सिर्फ उसका हाइड्रोजन हाईलाइट करूंगी अभी जिस पे मैं क्लोरीन लगाऊंगी यार, क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन दिखाना है। मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा सा ही है जैसा सा हमने जनरली देखा था जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, बिल्कुल वैसा सा है। अब ये बन गया। अब ये मुसीबत की बात है क्योंकि एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, तो फिर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हमें पता है ये सब। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है ना, इससे ये H+ कैसे उड़ेगा और एरोमेटिसिटी वापस कैसे आएगी। ये AlCl3 पे एक Cl लगा था, इस पे माइनस आ गया था। ये क्या होगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जाएगा इस H+ को लेने और ये वापस यहाँ पाई बनवा देगा। तो देखना ज़रा फाइनल प्रोडक्ट्स, बेंजीन रिंग जिस पे Cl लगा है प्लस HCl प्लस AlCl3 रिएक्शन में जैसे गया था वो वैसे ही वापस बाहर आ गया। AlCl3 did participate in the reaction but it's a catalyst। इसने जनरेट कराया था इलेक्ट्रोफाइल, एंड में वापस आ गया और एंड में HCl बना और ये हमारा क्लोरोबेंजीन बना। Cl+ लगा, H+ उड़ गया। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही ब्रोमिनेशन भी होता है। रिएजेंट्स क्या लेने होते हैं, कोई हैलोजन प्लस एनहाइड्रस लुईस एसिड। वाई एनहाइड्रस अगेन, इसमें AlCl3 का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना। जो कैसे जनरेट हो रहा है, ये क्लोरीन इसकी तरफ आकर्षित क्यों पा रहा है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, ये उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है।
और फिर वो बॉन्ड तोड़वा दे रहा है, हो रहा है ऐसा। अगर ये हाइड्रेटेड होएगा तो पानी की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी यार, ये क्यों जाएगा इसको तोड़वाने, इसलिए एनहाइड्रस लेते हैं, ठीक है जी, ताकि ये काम हो पाए। तो हम कोई भी हैलोजन और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्रस, AlCl3 ले लो, FeCl3 ले लो, SnCl3 ले लो, ZnCl2 ले लो, कुछ भी ले लो। ब्रोमीन के केस में हो सकता है आपको ब्रोमीन एनहाइड्रस AlBr3 लिखा हुआ मिले, सही है। अगर आपको ब्रोमीन एनहाइड्रस FeBr3 मिले तो भी सही है। एक ये इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये देख के समझ नहीं आता है कि ये रिएजेंट करेगा क्या। ब्रोमीन लाइट देखा है, ब्रोमीन हीट देखा है, ब्रोमीन AlBr3 देखा है, ये क्या करता है? ये उन्होंने इसलिए डाला है क्योंकि उनको इन सिटू मतलब रिएक्शन में ही उन्हें पता ही FeBr3 बनवाएगा, तो एक्चुअली वो इसके थ्रू यही दे रहे हैं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है। तो ये जनरेट इलेक्ट्रोफाइल ये भी करेगा, Br+ जनरेट करेगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगी। आयोडिनेशन ऑन द अदर हैंड रिवर्सिबल टाइप का होता है, मतलब आयोडीन जो है हीट वीट करते हैं तो वो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल होने की वजह से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जा सकता है। HI निकलता है ना, इसको शौक होता है वापस से आयोडीन बनाते रहने का, तो ये बैकवर्ड जाता है। फिर वही ली शार्टलियस प्रिंसिपल, अगर इसको फॉरवर्ड ले जाना है तो क्या करेंगे, हमको इसको कम करने की ज़रूरत है ताकि रिएक्शन को गुस्सा है कि मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करा है, वो इसको बढ़ाना चाहे और रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, या फिर I2 बढ़ाते रहो तो भी फॉरवर्ड जाएगा। और ये करने के लिए हमने ऑलरेडी हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स वगैरह चीज़ों में ये चीज़ देखी है कि हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालते हैं, जैसे HNO3 डाल दिया साथ में या HgO डाल दिया साथ में, वो ये सब करवा देते हैं। तो अब अगर बेंजीन रिंग दी है उसमें ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयन है, तो मतलब वो ब्रोमोबेंजीन बनवा रहा है, ब्रोमिनेशन करा रहा है। आयोडीन हीट है तो आयोडिनेशन करा रहा है। क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3 है तो क्लोरिनेशन करा रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है X+ हैलोजन पे प्लस। अब ये वाले इंटरेस्टिंग वाले देखो, ये इनको मैं इनको अलग कलर से मार्क करूँ प्लीज़। ये वाले लोग क्या करते हैं, ICl को देखो, ICl में अगर मैंने कोई ऐसा सॉल्वेंट डाला जो इसको तोड़वाए तो I+ और Cl- में टूटेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, तो तुम एक्चुअली जनरेट करवा रहे हो I+, तो बेंजीन रिंग पे I आके लगेगा एंड नॉट क्लोरोबेंजीन। हो सकता है ऐसा सा सवाल बन जाए भाई डिस्टर्ब करने के लिए दिमाग को कि अरे ये क्या हो गया, तो डरने का नहीं, इसको अपने मन में तोड़ोगे कैसे टूटेगा, Br+ Cl-, तो बेंजीन रिंग पे कौन जाके लगेगा, ब्रोमीन जाके लगेगा, ठीक है जी, ओके। तो ये था हमारा हैलोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाइट्रेशन की बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।